भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि सावन का पावन महीना चल रहा है। जी हाँ भक्तों, सावन का महीना जो कि बाबा भोलेनाथ को समर्पित होता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी अभी तक मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो अच्छे से उपाय ध्यान से सुनिएगा और आराम से करिएगा। देखिए, सावन का महीना तो जो होता है वो अपने आप में ही बहुत ही खास होता है। लेकिन जो सावन के सोमवार होते हैं उसमें अगर आपने अपनी मनोकामना मांग ली बाबा भोलेनाथ से ना, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होती ही होती है। सबकी मनोकामना पूरी अवश्य रूप से होती है। उसका बहुत सारे लोगों को उदाहरण भी मिला है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबने देखा होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, तो उसमें गुरुदेव ने बहुत सारे उपाय बताए, उसमें भी लोगों को फल मिला। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ 1 साल पहले का बताने वाला हूँ। आपको पता है कि जो मैं उपाय बताता हूँ गुरुदेव की कथा से सुन के बताता हूँ, और गुरुदेव की जितने भी पुराने मतलब होते रहती कथा सबको सुन के आपके लिए लेके आता हूँ। तो ये बात है 2023 की, गुरुदेव की कथा चल रही थी कहीं, और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। और ये सावन के पहले की बात है, मतलब सावन होने वाला था स्टार्ट, और सावन के पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा, देखा होगा कि गुरुदेव की कथा में जब भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की क्या है, केवल एक मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का बहुत ज़्यादा समस्या है। किसी की क्या है, जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो किसी का क्या है, किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई और, किसी की और कोई बीमार चीज़ से वो है, कोई ऐसी मनोकामना लेके बैठा है जिसको अभी तक पूरी नहीं हुई, और वो गुरुदेव से बोल रहा है गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। तब गुरुदेव ने उपाय बताया कि सावन की किसी भी सोमवार के दिन ये उपाय कर लेना, जो चाहते हो, जो बाबा से चाहते हो, सबका सब मिल जाएगा। अब जब गुरुदेव ने क्या किया, अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया सावन के सोमवार को। तो जब घर में करना शुरू कर दिया तो जैसे ही सावन खत्म हुआ, गुरुदेव की कथा कहीं दूसरी जगह चल रही थी, वो गुरुदेव की कथा में वापस आए, उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे, ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, मनोकामना थी, पूरी हो गई है। बाबा भोलेनाथ ने हमारी सुन ली है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो इच्छा मनोकामना पूरी होती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है सावन के सोमवार में। और ख़ासकर आपको पता है कि दूसरा सोमवार आने वाला है, ऐसा क्या उपाय करें कि मनोकामना पूरी हो जाए, चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय ये कौन सा है, ये मैं मनोकामना पूर्ति का उपाय बता रहा हूँ। अगर आपके जीवन में कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही तो ये उपाय आपको मनोकामना पूर्ति का ये उपाय करना है। अब इस उपाय में आपको क्या चाहिए, 5 कनेर के फूल चाहिए। क्या चाहिए, 5 कनेर के फूल। कनेर के फूल आप ले लीजिए। कनेर के फूल जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि वो कहीं से भी कटे फटे खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, कनेर के फूल ले लिए, पहुंच गए सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचे, आपको क्या करना है, पहला फूल देखिए 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है। जो पहला फूल होने वाला है वो होने वाला है बाबा भोलेनाथ के ऊपर। लेकिन दिशा कौन सी होनी चाहिए, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको जो पहला फूल है वो आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप पहला फूल वहाँ अर्पित करना है। ठीक,
उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या करना है, दूसरा फूल अर्पित करना है। उसके बाद जो तीसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है, जो कि जलाधारी के बाएं साइड में होती है। ठीक, जैसे जलाधारी के दाएं में माता अशोक सुंदरी की, वैसे ही जलाधारी के बाएं मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की। 3 हो गई। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको जलाधारी के जो नीचे होता है ना, जलाधारी के ऊपर थोड़ा सा हस्तकमल, जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, तो आपको चौथा फूल वहाँ अर्पित करना है। और अंत में आपको अर्पित करना है जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, तो अगर माता पार्वती आपसे प्रसन्न हो गई तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था मनोकामना पूर्ति का उपाय। अब हम चलते हैं किसमें, धन प्राप्ति के। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा धन प्राप्ति का उपाय। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल चाहिए और 1 लोटा जल के साथ 7 बेलपत्र, 2 से 3 बूंद गंगा जल। फिर से समझा रहा हूँ क्या क्या चाहिए। 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद आपको गंगा जल चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया 1 लोटा जल होना किसमें चाहिए, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब और आपको कहीं नहीं जाना, आप जो जल है अपने घर का ले लीजिए। ठीक, बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको अब 1-2 काम करना है। ठीक, लेने के बाद उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल दिए, 7 बेलपत्र ले लीजिए। अब 7 बेलपत्र आपका क्या करना है, जैसे आपने 7 बेलपत्र लिया, बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा है, खंडित नहीं होना चाहिए। और खंडित के साथ साथ आपको क्या करना है, जो बेलपत्र है वो 3 पत्ती वाली होनी चाहिए। बहुत सारे लोग 1 पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि गलत है। एक बेलपत्र 1 पत्ती नहीं, 3 पत्ती वाली होनी चाहिए। ठीक, ले लिया। उसमें आप लोटे में डाल लीजिए, पहुंच जाइए सीधे सीधे शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में होगा जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है हमको नंदी के ऊपर। हम नंदी के ऊपर देखिए कैसे अर्पित करेंगे। नंदी का पीठ में नहीं अर्पित करना। नंदी के आगे का एक पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नंदीश्वर महादेव के ऊपर आपने अर्पित कर दिया ना, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें कि जब आप नंदीश्वर महादेव को अर्पित करेंगे तो आपको जो बेल पत्र है वो नंदी के पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए, केवल जल अर्पित हो। आप बेल पत्र निकाल के फिर बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दीजिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।